बताइए कि इस समय आपके मार्केट की रीडिंग क्या और जल्दी से अपने स्टॉक्स भी बता दीजिएगा। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार सृष्टि जी। पहले तो मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूंगा और आपकी टीम का भी करना चाहूंगा। कल जिस हिसाब से आप लोग ने हॉस्पिटैलिटी थी आपकी, देख के मैं बहुत खुश हुआ थैंक कि यू। बॉम्बे आने के बाद इतना वेलकम किया गया और इतना बढ़िया बढ़िया खाने पीने का और सारी चीजों का इंतजाम किया गया था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक और यू। डेटा से स्टार्ट करूंगा। आपने जो कहा था लिक्विडिटी मार्केट को गिरने नहीं दे रही है, इसलिए मैं एक डेटा प्रीवियसली चेक कर रहा था। हम जब इंडेक्स की नेट पोजीशन देखते हैं कि 5 लाख 5.5 लाख पहुंचने के बाद ओवरबॉट हो जाती है मार्केट, वहां से चलना मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि मार्केट अब यहाँ से टॉप आउट हो गया, नीचे आ जाएगा। लास्ट टाइम जब दिसंबर जनवरी में ऐसा हुआ था 24 में, तो केवल मार्केट में 3 साढ़े 3% की फॉल आई थी निफ्टी में, और एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन ओवरसोल्ड में चली गई थी। पिछले अगर 7 8 दिन से देखूं तो पोजीशन 5 लाख से घट के 1,93,000 समथिंग ओवरऑल पोजीशन आ गई है। और ऊपर से 400 450 पॉइंट का भी करेक्शन नहीं आया। तो मुझे वही लग रहा है 24,000 होल्ड हो जाएगा और 24,000 तक हम धीरे धीरे, जो आप बोल रहे हैं कि खिसक के आएगा, वो आते आते एफआईआई ओवरसोल्ड हो जाएगी और वहां से नई तेजी डेवलप होगी। तो अगले हफ्ता 10 दिन में मान के चल रहा हूँ कि स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव रहेगी। हो सकता है हम 24,000 100 के लेवल्स टेस्ट कर लें, बट आपको बहुत अच्छी कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बहुत तेजी से पैसा बन जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा होते हुए। स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव है। ऑप्शन प्लेयर को, जो ऑप्शन बायर है, उनको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप जरूर चल रहे हैं और कुछ हद तक लार्ज कैप्स भी चल रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। उन्हीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में से दो स्टॉक लेके आए हूँ। पहला है अंबुजा सीमेंट। 6 हफ्ते से टाइट क्लोजिंग दे रहा था, कल 20 डे मूविंग एवरेज और 2 वीक्स के नीचे शेकआउट करके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 691 पे 684 का स्टॉप लॉस रहेगा और 700 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है इप्का लैब। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है और इसने अपना 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों रिक्लेम करके वहां से फ्रेश अप मूव दे रहा है। तो 9 दिन का फ्लैग पैटर्न बना है जिससे ब्रेकआउट आया था। तो इस स्टॉक को भी 1240 पे बाई करना चाहिए। 1210 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1280 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो स्टॉक लग रहा है कि आज के सेशन में चल सकते हैं। फिर जिसके एक कंपनी जिसके नतीजे आए हैं वो है थायरोटियर टेक्नोलॉजीज का। रेवेन्यू में 16% का उछाल है। प्रॉफिट की बात करें 38% के आसपास का उछाल है। एबिटा अच्छा है। मार्जिन भी इन्होंने बेहतर किया है, करीब करीब 1.5% के आसपास। सब हमारे साथ दो और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संतोष मीणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनी पटनायक भी जुड़ गए हैं। कल सुबह भी हमारे साथ थे, कल दिन भर हमारे साथ थे इनफैक्ट सोनी, और आज फिर से देखिए आपके साथ हाजिर हो गई हैं आपकी मदद करने के लिए। सोनी और संतोष जी, गुड मॉर्निंग। सोनी, शुरुआत आपसे करेंगे। थायरो केयर नंबर्स तो अच्छे हैं, हालांकि दिक्कत एक रही है कि ये 650 से जो 700 वाली जो रेंज है ना, उसमें जाके स्टॉक्स बार बार फंसता है और वहां पर सप्लाई आती है, शेयर नीचे चला जाता है। फिर से चलेगा कब ये, और क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम थायरोकेट पे देखेंगे तो 660 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक वो 660 को क्रॉस नहीं कर पाता है, उसके ऊपर ही जाके आपको कोई अपसाइड मूव टुवर्ड 700 720 नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 630 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 630 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वहां पे वीक हो जाएगा, बिकॉज वो एट अ टाइम 10 20 50 100 सारे ईएमए को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा। सो एनी मूव अगर वो सपोर्ट के नीचे जाता है 630 के नीचे, तो आपको वहां पे 600 590 के रेंज पे भी नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वेट एंड वॉच कीजिए। एकदम मिड पॉइंट क्लोज किया है, ब्रेक या तो रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट को इसको करना पड़ेगा कोई भी अप फर्दर ट्रेंड के लिए। तो ये हो गया थायरो केयर पे आपकी रिकमेंडेशन। एक काम करते हैं सोनी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स अभी बाकी हैं, जरा पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे प्लीज आप। जी डिम्पी जी, यहाँ पे पहला एक बाय रहेगा जो कल हमने क्लोजिंग के टाइम पे भी कहा था, हम्म। ग्रैन्यूल्स, वो वहां हम्म। पे कंटिन्यू करना है बाय। काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं 500 के सपोर्ट के साथ एक अच्छा बाउंस किया है। वॉल्यूम्स भी 100% वॉल्यूम क्रॉस किए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के। रोल ओवर्स भी ग्रैन्यूल्स में काफी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आप 505 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए ग्रैन्यूल्स को। 550 560 टारगेट यहाँ पे बैठेगा करंट लेवल से। आपको बाय करना है 5 करंट लेवल से लेके 520, इसी रेंज पे आपको ग्रैन्यूल्स बाय करनी है।
दूसरा रहेगा सेल रहेगा, बट वो इंडेक्स पे सेल करना चाहूंगी बिकॉज पोजीशंस जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अगस्त सीरीज के लिए, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट। सो यहाँ पे सेल बैंक निफ्टी पे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। कल भी हमारा एक सेल का व्यू था दोनों इंडिसेस पे, आज वहीं पे कंटिन्यू करना चाहूंगी। बैंक निफ्टी आपको सेल करना है, थोड़ा सा राइज अगर होता है 52,000 के करीब तो आपको बैंक निफ्टी वहीं पे सेल करनी है। स्टॉप लॉस लगाए 52,500 का, यहाँ पे टारगेट रहेगा 51,000। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये नोट करने के लिए कि अगर 51,000 सपोर्ट ब्रेक करता है अगर सीरीज में, बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 50,000 भी टेस्ट कर सकता है। बहुत थोड़ा सा वीक आ रहा है यहाँ पे डेटा रोल ओवर्स के अनुसार फॉर निफ्टी, और बैंक निफ्टी का तो रोल ओवर खैर अगले हफ्ते स्टार्ट होगा, बट डेटा के अनुसार रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, पोजिशंस लॉन्ग्स के तरफ वाइंड अप हो रहे हैं। सो यहाँ पे कॉशियस आउटलुक मेंटेन कीजिए, हेज करते चलिए अपने पोजिशंस को। आपने बताया, और आप ये भी कह रही हैं कि भी 50,000 भी आ सकता है अगर 51,000 का भी सपोर्ट बैंक निफ्टी ने नहीं संभाला। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आपने अगर तेज़ी बहुत फास्ट देखी है ना तो कई बार अनवाइंडिंग भी आ जाती है बाजार के अंदर, तो थोड़ा बी अवेयर रहिएगा। सोनी ने आज एक स्टॉक बताया आपको ग्रैनुलस, और दूसरा जो है वो इंडेक्स बता दिया। बैंक निफ्टी के लेवल्स अभी आप नोटिस कर लीजिएगा, 51,000 का टारगेट है, 52,700 तक का 52,500 का एक स्टॉप लॉस है, बेचना है 52,000 पे, ये हमने लिख दिया आपके लिए। आप इसका जो स्टॉप लॉस है ना, इसको 52,500 करो बॉस, और 51,000 का टारगेट ठीक है, जो स्टॉप लॉस है 52,500 कर दो। ठीक है जी, डन हो गया। तो सोनी के तो ट्रेड्स आ गए। संतोष सर, नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा पहला ट्रेड ग्रेनुअल्स ही रहेगा। मेरा भी कल भी मैंने ग्रेनुअल्स दिया था और सोनी जी ने भी दिया है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कल एक फ्लैग एंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पर ऑन इमीडिएट बेसिस 555 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपको 515 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट मैं ये कहूंगा कि इस थीम को अगले 6 महीने साल भर के लिए नजर पे रखिए। सीडीएमओ थीम को यहाँ आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा फंडामेंटल रीजन है, यूएस में भी एक चल रहा है कि शायद एक बायो सिक्योरिटी बिल पास होने का, जिससे इंडियन एपीआई कंपनी सीडीएमओ कंपनी को फायदा मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। दूसरा मेरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल इनके लिए बजट में सबसे मेन पॉजिटिव इन स्टॉक्स के लिए आया, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। इस स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग से बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा इन स्टॉक्स में। तो 600 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 535 का। ठीक है, एक कल्याण ज्वेलर्स आपकी तरफ से और नया शेयर आ गया। ग्रेनुलस तो आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मैच करता है, और मेरे को भी ठीक लग रहा है। देखो, ग्रेनुलस के साथ एक अच्छी चीज़ है, जब ये चलता है ना तो फिर 3-4 दिन अफेक्ट दिखाता चलता है, और जब ये रुक जाता है तो ऐसा साइडवेज होता है कि पूरा बाजार चलता रहेगा, ये हिलेगा ही नहीं शेयर। और जब ये टूटने पे आता है तो फिर भले आप कैसा भी समझो, ये फिर अलग ही अपनी चाल दिखाता है। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संतोष मीना की तरफ से भी है और सोनी की तरफ से। सोनी, आपके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या थे इसमें? यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 505 स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे, और टारगेट 550 560 का रहेगा। ठीक है, 560 का ना, 555 का टारगेट संतोष सर ने भी दिया है। तो रफ मोटा मोटी दोनों का टारगेट एक जितना ही आ रहा है, और दोनों के ट्रेड भी अच्छे हैं, और दोनों बिल्कुल सुलझे हुए हमारे जिन्होंने एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल आपको साफ साफ चीज़ें बता रहे हैं कि ग्रेनुलस में क्या करना है। उन्होंने साथ में इंडेक्स पे अपनी कॉल भी दी। कल्याण ज्वेलर्स भी होगा नोटिस करने वाला। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक जैन, और आपको बता दें अभिषेक की खासियत ये है कि ये रिसर्च बहुत ही बारीकी से करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चीज़ें देख लिया, नहीं, बहुत अंदर तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, उसके बाद अगर कुछ व्यू बनता है तो वही बना के आपको देंगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बजट से शुरुआत कर लेते हैं। बजट को तमाम लोगों ने रीड किया, पढ़ा, हमने उनसे पूछा, ओवरऑल यही निकल के आया। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं बजट में था क्या, कुछ भी नहीं था, ऐसे भी कमेंट्स आए। कल हम पुनीता कुमार सिन्हा से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि नहीं बजट में ऐसा कुछ था नहीं, एक दो चीज़ें हैं वो बजट में होनी भी चाहिए। आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि बाजार में एक नी जर्क आया एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी बढ़ाने के बाद, हालांकि फिर उसको डाइजेस्ट भी किया और रिकवरी भी आई। कौन से सेक्टर्स यहां से आपको ठीक दिख रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं बजट का थोड़ा इंपैक्ट उन पर लंबा चलेगा? स्टॉक्स अगर आप बता पाए और अच्छा। तो मैं आई कैन टॉक अबाउट माय कवरेज स्टॉक्स, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो कंपनीज, अगर हम बजट को ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से बजट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग साइड था, बट एक चीज हमें देखनी चाहिए, ये सिर्फ 7 महीने का बजट था या 9 महीने का बजट था। इवेंचुअली जो
ये है राइट नाउ अभी, लेकिन एक बजट से एक चीज क्लियर हो गई है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रूरल की तरफ है राइट नाउ, और थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप बजट दिखाया है राइट नाउ। अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो 1% की इंक्रीज हुआ है रेलवे में, और वो 1% में भी उसमें अगर आप 2,55,000 करोड़ में अगर आप देखेंगे उसमें, तो रेलवे से कंपेयर करेंगे, उसके बाद डिफेंस में भी देखेंगे तो एकदम फ्लैट एलोकेशन हुआ है। तो व्यू यही है कि अगर यहाँ पे अगर आपको करना है राइट नाउ, तो थोड़ा रुक के कीजिए आप। मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है। यूएस इलेक्शन भी है, तो लेट्स वेट एंड वॉच काइंड ऑफ थिंग है। बट सेक्टर्स जो लगते हैं वो एग्री फोकस जो प्लेयर्स हैं राइट नाउ नीचे के लेवल पे डेफिनेटली देखने चाहिए। रूरल में अगर आप देखेंगे तो और योर एफएमसीजी ये मार्केट, मेरे को लगता है, हमें लगता है एज ए हाउस कि ये 2010 से 13 तक का मार्केट रहेगा, जहाँ पे मार्केट एक सर्टेन रेंज में था और आपके डिफेंसिव चले थे। तो डिफेंसिव इज समथिंग व्हिच आई बिलीव। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स है 12.5%, ये इवेंचुअली हमें, हमारा व्यू ये है कि इवेंचुअली 15% की ओर जाएगा अगले बजट में। सो आई कैपिटल मार्केट के हिसाब से मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट हो सकता है कि ये इलेक्शन, ये अभी 5 साल है इलेक्शन के, तो दिस कैन बी द राइट टाइम टू टेक सम हार्ड स्टेप्स, और आगे जाके उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर अनाउंसमेंट्स इन्वेस्टर्स के पक्ष में और कंट्री के लिए आएंगे। दैट, थैंक यू वेरी